तो fetch one क्या कर रहा है? Fetch one is fetching just one row from the cursor. फाइन, हो गया। तो fetch one से एक एक रो आप fetch कर सकते हैं। We have another method called fetch all. हमारे पास एक और मेथड है, it is called fetch all. By using fetch all method, we can fetch all the rows from the cursor. आपके कर्सर में जितनी भी रोज है वो सारी रोज आपको fetch हो जाएंगी। और अब मैं आज जब देख रहा हूँ और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, you can see now tuple of tuple. I am having a result tuple of tuple. तो एक मेन टपल, उसके अंदर आपकी रोज की टपल है, हर एक रो एक एक टपल के अंदर है। और आप देखें 1 0 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी आपके डाटा होगा। Fetch all fetches all the rows. And suppose if you want to print individually, then you can use a for loop. आप for loop का यूज कर सकते हैं for r in suppose res, and then you can print r. So it will print your inner tuples one by one. इसमें से भी आपको अगर चाहिए सो आप फिर से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में दो हैं चीजें, एक एम्प्लॉय नंबर है, एक इनेम है, और ये आप लेंगे आर में से आप ले सकते हैं। एंड देन यू वांट टू प्रिंट सपोज हियर लाइक EID, ENM, तो आप ऐसा कुछ भी पास कर सकते हैं और इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसमें। अब ये पहले वाला भी लिख लीजिए, R और EID और R, पहले वाला आप देख लीजिए, इसको मैं देखते हैं, हम लोग इसको वापस करेंगे। सो हियर आप प्रिंट R कर देंगे, आपके पास में रो लेवल पे आ जाएगी, उसमें कुछ नाम का गड़बड़ हो रहा है, सीधे ये 1001A 1002B 1003C 1004AB ये हमने सारी रोज को फेच कर लिया, जो एक तरीका था हमारे पास में। उसके बाद में आप एक काम और भी कर सकते थे वैसे। सपोज मैं यहाँ पे सीधे CUR का अगर यूज कर लेता हूँ, in that case also I can fetch all the rows. So if you want to fetch all the rows from a cursor, so there is no need कि आप उसमें fetch all का यूज करें, so you can directly go for R in CUR or whatever variable you want to take, you can. तो आप यहाँ पे ले लिया आपने for R in CUR, आप डायरेक्टली भी आप कर्सर से डेटा को फेच कर सकते हैं। अगर आप फेच ऑल का यूज ना करना चाहें तो और इसमें आपको अलग अलग चाहिए तो आपके पास में R0 और R1 ये तरीका भी है, आप जो ले सकते हैं। दिस आप ऐसे टपल नहीं दिखाना चाहते हैं, आप एक नॉर्मल वैल्यूज दिखाना चाहते हैं,
तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बाकी चीजें आपके हाथ में, आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं स्ट्रिंग्स में। एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू आप एज ए स्ट्रिंग पास कर दीजिए, एज ए लिटरल पास कर दीजिए। R0 का इनेम इक्वल्स टू आप पास कर दीजिए उसमें R1 का। ये भी आपके पास में एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक, एक अब जैसे एक मेथड तो हमने देखा जिससे एक रो आती है, एक मेथड देखी जिससे सारी रो आती है। मुझे सारी भी नहीं चाहिए और एक भी नहीं चाहिए, मुझे 2 रो चाहिए, या मुझे 3 रो चाहिए, मुझे 10 रो चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक मेथड है फेच मैनी। आप फेच मैनी मेथड का यूज करें और यहाँ पे आप पास कर दें कितनी रोज आप फेच करना चाहते हैं। Then if you pass here print res, so you will have just 2 rows here. तो आपको अगर सिर्फ 2 रो लेनी है तो आप फेच मैनी का आप यूज कर सकते हैं। ये आपको कौन सी 2 रो दे रहा है? शुरुआत की, जहां पे पहला पॉइंटर था फिर सेकंड गया होगा, तो शुरुआत की 2 रो है आपको दे रहा है। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा से करूंगा तो ये अगली वाली कोई रो मुझे, अगर मैं इसके बाद फेच 1 करता हूं सपोज, and then I am again printing that res, so now in this case आप देखिए 1003 दे रहा है, तो आपके 2 रो फेच करने के बाद जो आपका पॉइंटर है वो 3rd रो पे आ चुका है। सो हियर अब इसके बाद अगर मैं फेच 1 ले रहा हूँ, सो इट इज फेचिंग द 3rd रो, जहाँ पे आपका पॉइंटर करंटली इंडिकेट कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो आप फेच 1 का आप यूज कर सकते हैं, फेच मैनी का यूज कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे 2 रो चाहिए, लेकिन मेरे को 2 रो चाहिए, पहली वाली नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मेरे को सेकंड थर्ड वाली रो चाहिए। तो आपके पास में एक मेथड और है, वो है इट इज कॉल्ड कर.स्क्रॉल। तो यू कैन स्क्रॉल योर कर्सर आल्सो, और स्क्रॉल कर्सर अगर आप करते हैं, आई एम स्क्रॉलिंग ऑन 1, मैं 1 स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 1001 और 1002 नहीं आया, यहाँ पे 1002 और 3 आया। फाइन, यहाँ मैंने कर.स्क्रॉल में सपोज मैंने यहाँ पे 3 दे दिया। 3 देने पे आप देखें, अब 3 देने के बाद 2 रो तो बची नहीं वहां पे, लास्ट ही रो बचेगी वहां पे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस अब आपको सिर्फ एक आखिरी वाली रो दे रहा है, और उसके बाद एक कॉमा लगा हुआ आ रहा है, तो कॉमा के बाद में कुछ है नहीं, मीन्स कि वहां पे कोई रो अवेलेबल नहीं है आपके पास में। तो आप स्क्रॉलिंग ऐसा नहीं कि आप 1 की स्क्रॉलिंग कर पाएंगे, आप 10 की स्क्रॉलिंग करना चाहें, 5 की करना चाहें, आप जैसी भी स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज स्क्रॉल फंक्शन हियर। आप स्क्रॉल फंक्शन का यूज करके स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वहीं पे स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ मैंने कर्सर डॉट स्क्रॉलिंग कर दिया है 3, और इस तरीके से काम करेगा। तो एक और चीज़ है यहाँ पे, और फेच मैनी इज क्लियर ना, आपको फेच मैनी आप कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे है आपके पास में कर.रो काउंट, एक रो काउंट एट्रीब्यूट है। जब मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो कर्सर का रो काउंट कितना है,
सो कर्सर का मुझे रो काउंट बताएगा। सो इट इज 4 टोटल। कर्सर में आपके पास कितनी रोज हैं, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम रो काउंट आल्सो। बट ये मेथड नहीं है, ये एक आपका एट्रीब्यूट है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए यहाँ पे। तो रो काउंट इज एन एट्रीब्यूट, वो एक एट्रीब्यूट है आपके पास। बाय यूजिंग रो काउंट यू कैन सी कि आपके पास कर्सर में कितनी रोज हैं। इन MySQL वो आपको रो काउंट में क्या दिखा रहा है वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रो नंबर भी अवेलेबल है आपके पास, आप रो नंबर ले सकते हैं। एक रो लाइक प्रिंट कर रहा हूँ मैं, car डॉट रो नंबर कौन सा है मेरा, सो car डॉट रो नंबर विल शो में इसको, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, उसको मैं फेच मेन्यू के पहले, स्क्रॉल के भी पहले अगर मैं रख लेता हूँ, जब मैं यहाँ पे इसको चला रहा हूँ तो मुझे 0 दिखा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो जहाँ पे उस वक्त जहाँ पे आपका पॉइंटर होगा एक्चुअली वो उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है रो नंबर आपका, ठीक है। तो जब मैंने फेच किया ही नहीं, स्क्रॉल किया ही नहीं उसके पहले, वो 0 शो करेगा आपको। जैसे स्क्रॉलिंग आपकी होती जाएगी वैसे आपका रो नंबर भी चेंज होता रहेगा। तो रो काउंट जो आपका है वो आपका टोटल नंबर ऑफ रोज के लिए, सपोज ये रो काउंट में यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको भी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और रो काउंट को भी मैं यहाँ पे रो नंबर के पहले कर दे रहा हूँ। सो हियर इट इज 4, स्टिल 4, ये आपका 4 है अभी भी। तो रो काउंट आपको टोटल नंबर ऑफ रोज दिखा रहा होगा, लेकिन रो नंबर आपको दिखा रहा होगा जहाँ पे आपका रोज है उसके अंदर, ठीक है। और रो नंबर वो अब यहाँ पे MySQL में वो 0 से स्टार्ट कर रहा है कि पहली रो जो आपकी है उसको 0 से पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली, इसलिए वो 0 दिखा रहा है आपको। फाइन, तो आप रो काउंट और रो नंबर का भी यूज कर सकते हैं जो गेट की कहाँ पे है या कितना नंबर ऑफ रोज है आपके पास। हो गया, ठीक है। दोबारा फेच में नहीं किया, बट ऑफिस सारे स्टेटमेंट मैंने इसके पहले वाले कमेंट आउट कर दिए हैं। तो बट ऑफिस ये स्टार्टिंग की 2 रोज देगा मुझे, 1001 ए और 1002 बी। गॉट इट। यहाँ पे जो क्वेरी मैंने लिखी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एस्ट्रिक का आप यूज करें। सो हियर यू कैन हैव जस्ट इनेम आल्सो, और व्हाटएवर कॉलम यू नीड यू कैन पास हियर। तो मैं जब इनेम कर रहा हूँ तो सिर्फ इनेम वाले के लिए आ रहा है। और टपल में शो करने के लिए मैंने बताया भी था उस दिन भी आपको, एक सिंगल वैल्यू अगर आती है टपल में तो कॉमा लगा हुआ होता है उसके अंदर। सो हियर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो आप क्वेरी में आप कुछ भी दे सकते हैं, इवन आप एस्ट्रिक दे रहे हैं और सपोज आई एम टेकिंग वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू लाइक 1001, शायद यही होना चाहिए 1001। तो यहाँ मैंने 1001 दिया। अब बट ऑब्वियस ये 1001 से कितनी रो आने वाली है, सिर्फ एक, तो एक रो ही आएगी आपकी। अब एक रो आई है, आपने भले ही वहाँ पे 2 किया है लेकिन 2 नहीं आ सकती है वहाँ पे फेच मेनी के थ्रू, क्योंकि आपने 1001 कर दिया। अब आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या वेयर क्लॉज में दिया हुआ है, ये उस पर डिपेंड करेगा आप कैसा देना चाहते हैं। आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं, जिनकी रोज को लेना चाहते हैं वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10, और जैसा भी हमारी क्वेरी जो हम लोग इन जनरल में देखते हैं, हम लोग देखेंगे ओरेकल के केस में हम लोग चला के देखेंगे, वहाँ पे डाटा भी है हमारे पास में। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको चलाएं। क्वेरी जो मैंने लिए, आप क्वेरी को चाहे तो एक वेरिएबल में आप ले सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे ले लिया है क्वेरी को। क्वेरी को मैंने वेरिएबल में लिया। नाउ आई एम पासिंग दैट वेरिएबल इंस्टेड ऑफ दैट क्वेरी। सो दिस इज आल्सो अनदर वे कि आप इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं। तो आपको क्वेरी लगता है कोई टफ क्वेरी है तो पहले आप क्वेरी को कहीं पे लिख के देख लीजिए, उससे डाटा आपका आ जाता है, और उसके बाद आप उस क्वेरी को एक वेरिएबल में देखते हैं, और वेरिएबल को आप डायरेक्टली पास करवा सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। आप चाहें तो एग्जीक्यूट में पास करवा दें, आप चाहे डायरेक्टली क्वेरी भी पास करवा सकते थे। क्लियर। यहाँ इस क्वेरी में आप चाहते हैं कि जो वैल्यूज हैं, मान लो कुछ वेयर क्लॉज वगैरह है जिसको आप रन टाइम पे आप देना चाहेंगे, या वैल्यूज आप अलग तरीके से आप पास करना चाहते हैं, तो वो तरीके भी हैं आपके पास में, जो हमने डॉट फॉर्मेट मेथड से भी देखे हुए हैं, या अपने इनपुट के थ्रू जो हम लोग पास करते हैं हम लोग वैसा भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ ले रहा हूँ मैं EID, और मैं लेता हूँ इनपुट,
इनपुट में आई एम पासिंग हियर एंटर एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पे मैं फेच मैनी की जगह मैं फेच ऑल कर देता हूँ ताकि जितनी भी रो सभी आ जाए। फेच ऑल, फेच ऑल में आप नंबर पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फेच ऑल कर रहा हूँ और सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, और यहाँ मुझे पास करना है कि वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू, और वो मैं पास करना चाहता हूँ जो मेरे ईआईडी में आया होगा, मुझे ईआईडी वाला पास करना है। अब ईआईडी वाला अगर मुझे पास करना है यहाँ पे, सो आई हैव सेवरल वेज, एक तरीका है मैं परसेंटाइल डी का यूज कर लूँ, ठीक है। बट आफ्टर दिस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे बताना होगा कि इस परसेंटाइल की वैल्यू बेसिकली वो कहाँ से लेके आने वाला है, तो मुझे परसेंटाइल के लिए बताना होगा। फॉर परसेंटाइल आई एम यूजिंग, परसेंटाइल का साइन यूज करेंगे एंड देन आई विल पास कि जो भी ईआईडी की वैल्यू है वो वाली वैल्यू ये इसमें पुट करवा दे। इट इज आस्किंग फॉर, आई एम पासिंग 1002। ओके, मैंने इंटीजर में कन्वर्जन अभी नहीं कर पाया था, तो इंट में मुझे कन्वर्ट करना है उसको। एक गलती थी हमारी इंटीजर कन्वर्जन की। I passed here 1002, so here I am having 1002. स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का जो एक पुराना तरीका है, जो सी से मिलता हुआ तरीका है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरी में कैसे पास करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग में कैसे पास करते हैं, द वे इज सेम। मैंने अल्टीमेटली स्ट्रिंग में ही पास किया उसको, और फिर वो स्ट्रिंग मेरे स्टेटमेंट बन रहा है एसटीएमटी, और फिर वो मैं पास कर रहा हूँ एग्जीक्यूट मेथड को। दूसरा तरीका मेरे पास में है जो मैं यूज कर सकता हूँ, विच इज करली ब्रेसेस। सो इन दैट केस आई डोंट यूज दैट परसेंटाइल, आई यूज दैट फॉर्मेट मेथड। इन फॉर्मेट मेथड I will pass EID. So here employee number 1003. So now the result is 1003. So you can use format method also. In format method we just pass curly braces. ये प्लेस होल्डर है बेसिकली, तो करली ब्रेसेस की जगह क्या आएगा, तो जो भी आपने डॉट फॉर्मेट मेथड में पास किया होगा। और यू कैन हैव मल्टीपल आर्गुमेंट्स आल्सो देयर, आपके पास में एक से ज्यादा आर्गुमेंट हो सकते हैं वहां पे। मान लो आपकी जो क्वेरी है उसमें वेयर एम्प्लॉय नंबर या वेयर सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर एंड समथिंग एल्स, कुछ भी चीजें हो सकती हैं वहां पे, तो आप जितने लेना चाहें आप उतने ले सकते हैं। मैं यूजर से पास कर रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यूजर से पास करें। यू कैन पास वैल्यूज डायरेक्टली हियर आल्सो, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग 100 लाइक 4, तो मैंने डायरेक्टली 1004 पास कर दिया, तो 1004 का डाटा आ रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं यूजर से इनपुट लूँ। आप यूजर से इनपुट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, और आप नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्टली वैसा कुछ फॉर्म करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीका है आपके पास। परसेंटाइल यानी आप मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बोलते हैं हम लोग जिनको शायद, आप फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका आपके पास में है, आप नया जो तरीका है हमारे पास पाइथन में, आप एफ का यूज कर सकते हैं, जो पाइथन 3.6 से स्टार्ट हुआ था। और ये यहाँ पे डायरेक्टली आप ईआईडी को पास कर दीजिए इन द ब्रैकेट्स, बट यहाँ पे एफ आगे लगाना मस्ट है आपके लिए, ठीक है। अभी आपका एज ए प्लेस होल्डर काम करेगा, जो भी ईआईडी की वैल्यू पास होगी वो वैल्यू एक्चुअली वहाँ पे करली ब्रेसेस में ईआईडी जहाँ आपने लिखा है वहाँ पे पास हो जाएगी। सो हियर जब मैं चला के देख रहा हूँ 1001 है, तो आप देखिए 1001 का रिजल्ट आ चुका है। दिस इज अनदर मेथड फॉर्मेटिंग के लिए जो आप ऐप से यूज करते हैं, बट ये पुराने वर्जन्स में नहीं चलेगी, मैंने पहले भी बताया था आपको।
ये 3.6.1 के साथ में आई हुई मेथड है, तो आप 3.5 में या 4 में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। बैकवर्ड कंपैरिजन, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि डॉट फॉर्मेट वाली मेथड आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ आप टेबल का नाम और सब चीजें, ठीक है, आपने सिर्फ वेयर वाली कंडीशन ही पास करना है। तो आप कॉलम की कंडीशन, जैसे आपको ध्यान होगा मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाया था तो एम्परसेंड का यूज किया था हमने कॉलम के नाम की जगह पे, टेबल के नाम की जगह पे, कंडीशन की जगह पे, वैल्यूज की जगह पे। ऑल प्लेसेस यू कैन प्लेस फॉर्मेट्स या फॉर्मेट स्पेसिफायर पेस आप प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप प्लेस होल्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ हमने स्टेटमेंट लिख लिया है stmt, और ये पास कर रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट हम लोग कैसा भी पास कर सकते हैं। इसमें एक तरीका और था, जस्ट लेट मी चेक फर्स्ट, मैं चेक करता हूँ अब चलता है या नहीं चलता है। पहले तो था एक बार सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर रिक्वेस्ट कॉलम EID, फिर मैं पास करता हूँ आज रिक्वेस्ट कुछ नहीं रिक्वेस्ट करना होगा EID कॉलम 100। ये कुछ है इसमें प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये तरीका है, मैं बता दूंगा, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा कि पर एक हम लोग इसे डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं, और कॉलम से लेके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पास करते हैं। और आर्क्स के लिए ARGS was to, and then we have to pass a dictionary, so dictionary तो मैं पास कर रहा हूँ for EID। ये तरीका भी है, बट मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये हो सकता है MySQL में सपोर्ट ना करता, ओरेकल में सपोर्ट करता है, ऐसा भी है क्योंकि दोनों डाटाबेसेस अलग अलग है। जो तरीके उस तरीके से हैं आपके जो ओरेकल में सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ मेथड्स भी हैं आपकी ऐसी जो ओरेकल में चलेंगी और यहाँ पे नहीं चलेंगी आपकी, कुछ अलग से मेथड्स भी हैं। तो हो सकता है यहाँ पे काम ना कर पाओ, हम लोग उसको ओरेकल में भी चला के देखेंगे। तो STMT is not defined, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है आखिरी में कि जब भी आप कहीं एंड कर रहे हैं तो वी विल बी नॉट राइटिंग लाइक दिस, ऐसा नहीं लिख रहे होंगे हम लोग स्टेटमेंट्स को बेसिकली। और लेकिन एक चीज जो आपको भी ध्यान रखनी है कि आपने जब भी करना है तो आपने दो काम कर रहे हैं यहाँ पे, एक कर्सर को क्लोज कर देना चाहिए और दूसरा आपने काम करना चाहिए कनेक्शन को भी क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। ये दोनों काम आपके होना चाहिए। और कर्सर को क्लोज करना है तो cur.close मेथड का आप यूज कर लें, और कनेक्शन क्लोज करने के लिए con.close का यूज करेंगे आप, ठीक है। तो con.close इज फॉर जो आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, बेसिकली ये वही है। तो con.close आप कर देते हैं तो आपका कनेक्शन क्लोज होगा, और ये हर एक जगह होना चाहिए। इन जनरल वी विल नॉट बी प्लेसिंग लाइक दिस, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे होंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे हम लोग देखते हैं उसको, बट अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आप कर्सर को भी क्लोज करें और कनेक्शन को भी आप क्लोज करें। कनेक्शन क्लोज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो भी डाटा आ चुका है या जो भी कनेक्शन बना हुआ है वो रिलीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डाटाबेस कैन होल्ड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कनेक्शंस ओनली। सो इन दैट केस आपका कनेक्शन रिलीज हो जाएगा तो नए कनेक्शन बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कनेक्शन क्लोज होना जरूरी है, तो con.close आपने यहाँ पे करना होगा। और प्रैक्टिकली आप इसको जो यूज करेंगे वो आप ट्राई में यूज करेंगे। जब हम लोग काम कर रहे होंगे तो हम लोग ट्राई ब्लॉक में यूज करना होगा हमें इन सारे चीजों को। और ट्राई ब्लॉक में अगर आप यूज कर रहे हैं और ये जो क्लोज वाला काम है इट शुड बी इन फाइनली ब्लॉक। एटलीस्ट कनेक्शन क्लोज जो करना है वो तो आपको फाइनली ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिकली जब आप लिख रहे होंगे तो आप ये सारी चीजें आप ट्राई में लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि
यहाँ पे जब आप कनेक्शन करें तो कनेक्शन किसी कारण से आपका फेल हो रहा हो, इट इज पॉसिबल, तो वो हैंडलिंग भी आपको करना होगी। तो वो हैंडलिंग करने के लिए, क्योंकि हमने अभी देखा था अगर हमने कुछ गलत लिखा था, सपोज मैं अभी जब इसको रन कर रहा हूँ, सो इट इज वर्किंग 1003, सो इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बट व्हाट आई एम डूइंग कि मैं यहाँ पे अपने सपोज होस्ट का जो नाम है, मैं इसको एड्रेस कुछ चेंज कर दिया और यहाँ मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, बट वो लोकल एड्रेस में मेरा ले रहा है, यहाँ पे 1002 को भी ले रहा है। मान लो मैं मशीन का नाम बदल देता हूँ, लोकल होस्ट में तो ये ठीक है। तो नेम कर्सर इज नॉट डिफाइंड और कनेक्शन मेरा हो नहीं पाया, और लोकल होस्ट को मुझे सिंगल में पास करना है, तो आई एम पासिंग इन सिंगल कोट्स लोकल होस्ट, so 1002, so it is working fine। बट अब मैं यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ, लोकल होस्ट 1 कर दे रहा हूँ, ये एरर दे रहा है मुझे इसमें, और एरर आ रही है आपकी, देखिए नेम कर्सर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ तक पहुंचा है उसके अंदर वो, बट एग्जैक्टली हमें मालूम है कि हमारा जो एरर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे, तो कैन नॉट कनेक्ट टू MySQL सर्वर, तो आपका एरर आया आपका pymysql.err.operational एरर। तो बाय यूजिंग ट्राई कैच यू हैव टू हैंडल दिस एरर आल्सो, आपको ये एरर भी क्या करना होगी, ये एरर भी आपको हैंडल करना होगी इसमें, ठीक है। तो इन दैट केस आपको इंक्लूड करना होगा वो एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक में आपको बताना होगा, तो मुझे लगता है पीएम, क्या नाम आया है इसमें, तो पीएम आई टू पीएम, ठीक है, पीएम डॉट डाटाबेस एरर एस पीडीई, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ उसमें सिंपली चेक कनेक्शन। कुछ गलत दिया, आगे चेक कनेक्शन। ये एरर तो इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनली ब्लॉक आपका फाइनली क्या होता है, आपका जो एक्सेप्शन आया या कुछ भी आया तो वो तो उसने क्या करना है, तो उसने अल्टीमेटली रन करना ही है। तो ये जो आपका कर डॉट क्लोज में जो हो रहा है, तो कर डॉट क्लोज को अगर मैं कर रहा हूँ, इवन मेरे कनेक्शन के लिए भी वहाँ पे वो एरर तो है, कौन आपका कि कौन ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट ही नहीं हो पाया है वहाँ पे, तो चेक कनेक्शन आपका आ चुका है। और यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज में एरर है, बट आपने जो रखना है वो आपने कुछ ऐसे रखना है, ट्राई में रखना है, एक्सेप्ट में करना है, और ये सारी एरर्स के लिए यहाँ पे जो भी एरर्स आ रही हैं, अगर आप एरर्स को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पीडी में कुछ ऐसा कर देता हूँ उसमें, ताकि आपके पास वो एरर भी आ जाए। तो यहाँ पे एक चेक कनेक्शन एरर क्या आ रहा है आपका, कैन नॉट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन लोकल होस्ट 1। तो आप इस तरीके से आप आपका कोड लिख रहे होंगे, ट्राई कैच में आप लिख रहे होंगे, तो ट्राई कैच फाइनली ये सब यूज करना होंगे आपको। कर्सर वैसे जब भी आपका प्रोग्राम खत्म होता है कर्सर क्लोज हो जाता है, डाटाबेस कनेक्शन कई बार वो रह जाता है अगर मेमोरी के अंदर, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो वी शुड बी गारंटेड कि जब भी हमारा काम खत्म हो तो हमारा डाटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए। एक्सेप्शन आप अलग अलग भी हैंडल कर सकते थे, अभी मैंने कॉमनली हैंडल कर दिया है, तो सभी एक्सेप्शन में हैंडल कर पा रहा हूँ, डाटाबेस की सारी एरर्स के लिए भी हैंडल कर पा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि डाटाबेस से, हमने कई सारी एरर्स हो सकती हैं आपकी जो डाटाबेस से आपके पास में आएंगी।
आपने होस्ट का नाम गलत दिया है तब भी आएंगी, कुछ इंसर्ट वगैरह में कुछ गलती करेंगे आप तब भी आपके पास एरर आ रही होगी, प्राइमरी की अगर आपने दोबारा दे दी होगी तब भी एरर आएगी आपके पास में, आप किसी मास्टर रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तब भी एक्सेप्शन रेज होगा आपके पास में, इंटीग्रिटी एक्स वाला आप कोई ऐसी वैल्यू डाल रहे होंगे किसी फॉरेन की के अंदर जो अवेलेबल नहीं है मास्टर में तो वो भी आपको एक्सेप्शन रेज कराएगा। सो देयर आर सो मेनी वेज की जो एक्सेप्शन आपके रेज हो सकते हैं। अभी जैसे आप इसको रन करो, अभी पढ़ना होगा ठीक है, मैं यहाँ पे 1008 करता हूँ, बट इन केस ऑफ 1008 सिलेक्ट में आप अगर ऐसा कोई नंबर देते तो नो रो सिलेक्टेड आता है आपके पास में, एरर नहीं आती है सिलेक्ट में। लेकिन अगर आप इंसर्ट में कोई नंबर ऐसा देते हैं जो पहले से अवेलेबल है और प्राइमरी की है तो वो एक्सेप्शन रेज करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ आने वाला नहीं है आपका। तो अब ये जो आपका आया इसको हैंडल करने का तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि आपने बताना है यूजर को कि जो आपने नंबर पास किया है वो नहीं है, सो हियर यू कैन यूज रो काउंट। तो आप यहाँ पे क्या, जहाँ पे भी आपका कर्सर एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे फिर आप एक चेक करा लेंगे, इफ कर्सर डॉट रो काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन आपका रो काउंट अगर 0 हो रहा है इट मींस कि आपका वहाँ पे डेटा नहीं आया होगा, डेटा नहीं है उस क्वेरी का। सो यू हैव टू राइट इफ स्टेटमेंट हियर, आपको इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना होगा जिससे आप एक प्रॉपर मैसेज जैसा आप कुछ दे पाए इसके अंदर यहाँ प्रोग्राम में। देखें तो आप लिखेंगे यहाँ पे इफ कर डॉट जो भी हमने लिखा था वहाँ पे इफ कर डॉट रो काउंट, और यहाँ पे इवन अगर मैं काम करता हूँ मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि रो काउंट में मुझे क्या दे रहा है वो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के बाद, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कंडीशन में क्या देना है। ओरेकल में कुछ अलग तरीके से दे सकता है, माइस्क्यूएल में कुछ अलग तरीके, तो 0 देना है आपको यहाँ पे। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इफ कर्सर डॉट रो काउंट इक्वल्स टू 0, देन उसने क्या देना है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा कुछ आ जाए। So if cursor dot row count equals to 0, in that case what do you need? So just print no record with this number. ऐसा मैंने कुछ पास कर दिया, no record with this number, I am passing 1008, so here no record with this number. जब मैं चला रहा हूँ फिर नंबर देता हूँ उसमें मैं सपोज आई एम पासिंग 1002, so in case of 1002 you can see कि आपको दे रहा है तो रो काउंट ने वहाँ पे 1 दिया होगा उसको। सो ये सब चीजें होना होगी ही। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताते जा रहा हूँ, बट ये आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी एंड यूजर के हिसाब से आप डिजाइन कर रहे हैं आप उसको किस तरीके से आप हैंडल करने वाले हैं, कैसे आप उसको मैसेजेस प्रॉपर देने वाले हैं, वो जो भी पास करने वाला है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है उस केस में क्या होगा। इन केस ऑफ सेलेक्ट ये डिफरेंट वर्किंग कर रहा है इसलिए हमें ये सब देना जरूरी होता है। फाइन, हो गया ठीक है। अभी हमने सिलेक्ट को देख लिया, सिलेक्ट में डिफरेंट वेज देख लिए हमने किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं सिलेक्ट के लिए, यूजर से लेके कैसे पास कर सकते हैं स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट में भी ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यू कैन हैव अ जॉइन स्टेटमेंट, यू कैन हैव अ सब क्वेरी स्टेटमेंट, आप सब क्वेरी या जॉइन या किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे पास करना है आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट का कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंगल टेबल पे बेस्ड होना चाहिए, कितने कॉलम लाना चाहिए, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। और पर जनरली एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जस्ट नेवर राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक, नेवर राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक नहीं लिखना चाहिए सिलेक्ट एस्ट्रिक को, प्रैक्टिकली वो बहुत एरर्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है सिलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, क्योंकि आपको जो कॉलम नहीं चाहिए वो भी आएंगे बट अवश्य मेमोरी लॉसेस भी होंगे हमारे,
नंबर लॉसेस होंगे, प्रोसेसिंग का लॉस होगा आपका, आप लूप वगैरह लगा रहे होंगे, वहां पे भी अननेसेसरीली आपका टाइम जाया होगा उसके अंदर, आपके रिसोर्सेज आपके वहां पे वेस्ट होंगे वहां पे। सो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखें तो जस्ट पास कॉलम्स, जितने आपके कॉलम्स हैं जो आप लेना चाहते हैं उतने ही कॉलम्स आप लिखिए। उसका एक और प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली वी डू इट फॉर टू मिनिमाइज डिपेंडेंसी फेल्यूर्स। तो डिपेंडेंसी फेल्यूर्स को मिनिमाइज करने के लिए वी कांट स्टॉप इट ऑल, बट हम लोग ये काम कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, वॉट एवर, वेदर इट इज जावा और पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि आपने हमेशा डिपेंडेंसी फेल्यूर को मिनिमाइज करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आज लिखा, मेरी टेबल पे आज 2 कॉलम है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सपोज करो कुछ दे दिया है इसके अंदर, और मैंने अकॉर्डिंग टू डेट वेरिएबल्स भी ले लिए होंगे उसके अंदर कि ठीक है यार ये प्रोसेस कर रहा है, तो बट माइट हैपन कि कल से टेबल में नया कॉलम आ गया कोई। अभी आज 8 कॉलम थे, 8 कॉलम की वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल आई टुक 8 वेरिएबल्स टू होल्ड वैल्यूज ऑफ दोज 8 कॉलम्स। बट ऐसा हो सकता है कि फर्दर फ्यूचर में जाके एक नया कॉलम ऐड हो गया, उसमें आधार का कॉलम ऐड हो गया। अब नाउ एट दैट टाइम व्हाट कुड हैपन कि आपकी जो क्वेरी होगी वो 9 कॉलम दे रही होगी आपको, और आपने जो प्रोसेसिंग करी होगी 8 कॉलम के हिसाब से करी होगी, तो इट माइट रेज एक्सेप्शन एट दैट टाइम ना। लेकिन अगर आपने 8 ही कॉलम मतलब आपको 8 चाहिए थे, आपने 8 कॉलम सिलेक्ट में लिख दिए, अब 9 कॉलम हो भी गए, क्योंकि आपके सिलेक्ट में 8 कॉलम लिखे हुए हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि अपने आप से वो 9th कॉलम को लेके चला है। इन द सेम वे फॉर इंसर्ट आल्सो, इंसर्ट में तो और ज्यादा जरूरी है। सिलेक्ट में तो एक बार फिर भी आपका पाइथन जैसी लैंग्वेज में चल भी जाता है, लेकिन इंसर्ट के केस में आप इमेजिन करिए कि आपने इंसर्ट इनटू ईएमपी और डायरेक्टली वैल्यूज क्लॉज यूज किया और आपने 8 वैल्यूज पास कर दी। सो फॉर टुडे इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट व्हाट अगर हमारा एक नया कॉलम आता है तब क्या होगा? तब वो आपको एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि अब आप वैल्यूज आप पास कर रहे हैं 8 कॉलम के लिए और आपका इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखा हुआ है, चूंकि आपने विदाउट कॉलम लिस्ट, तो वो 9 के लिए वैल्यू मांगेगा आपसे, तो आपका स्टेटमेंट फेल हो जाएगा वहां पे। और नए कॉलम ऐड होना, और अब आपको एक और प्रॉब्लम है कि अब आपने नया कॉलम ऐड कर दिया। नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ऑल दोस प्लेसेस इन योर होल सॉफ्टवेयर wherever you use that insert statement. It might happen that you have used your insert statement 500 times. It is possible. 500 times is not a bigger number. So आपका ये possible है कि आपने 500 जगह पे यूज किया होगा आपका insert statement, और आपका तरीका ही वही है कि insert into EMP और values देके हम लोग जनरली रहता है लोगों का तरीका, जो मुझे मालूम है, इतना एक्सपीरियंस में अपने बता रहा हूँ आपको। तो वहां आपने अगर इंसर्ट इनटू ईएमपी और कॉलम लिस्ट दी होती बकायदा 8 कॉलम के साथ में, अब टेबल में नया कॉलम आ भी गया तो भी आपका इंसर्ट स्टेटमेंट फेल नहीं होगा, वो अभी भी वैसे ही चलता रहेगा। अब आपको करना है, एक जोड़ना है ना, तो आप मैन्युअली आप जोड़ दीजिए उसके अंदर, बट अब आपको मालूम है मुझे कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं जोड़ना है। जहां जहां जोड़ना है 9th कॉलम वहां जोड़ देंगे, जहां जहां नहीं जोड़ना है आप वहां पे 8 कॉलम वाली क्वेरी, हो सकता है 500 में से 300 प्लेसेस में 8 कॉलम वाली क्वेरी चाहिए थी आपको, सिर्फ आपको 10 जगह पे 9th कॉलम की, तो आपको सिर्फ 10 जगह चेंज करना है। अदरवाइज अगर आपने नहीं लिया है तो आपको हर जगह चेंज करना। ये आप फिर अब इसको ये मिनिमाइज आपने क्या कर दिया डिपेंडेंसी फेल्यूर को, बट ये आप रोक नहीं सकते। हो सकता है उल्टा काम कि आपने टेबल में 8 कॉलम थे और आपने एक कॉलम को ड्रॉप कर दिया, भले ही आपने कॉलम लिस्ट ली थी, ठीक है आपने कॉलम लिस्ट ली थी, बट स्टिल अगर चूंकि आपने उन 8 में से किसी कॉलम को ड्रॉप किया होगा, ये काम तो आपको मैनुअली हैंडल करना होगा। सो यू कांट कंट्रोल इट, आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये जो फेल्योर होना है डिपेंडेंसी का, कि डिपेंडेंसी क्या है कि ईएमपी टेबल में 8 की जगह 7 कॉलम रह गए, ये डिपेंडेंसी फेल्योर तो होके रहेगा, इसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने कॉलम का नाम कहीं बदल दिया है, आपने एम्प्लॉय नंबर कॉलम था उसको आपने ईआईडी कॉलम कर दिया है, अभी भी कॉलम उतने ही है आपके, बट स्टिल वो भी आपको एरर रेस करेगा। सो बी कॉशियस, जब भी आप डाटाबेस के साथ में काम कर रहे होंगे तो किस तरह की क्वेरीज आपको लिखना चाहिए, वेदर इट इज अपडेट स्टेटमेंट और व्हाटएवर स्टेटमेंट यू आर राइटिंग। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीकों से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। टेकिंग नाउ DB3, और थोड़ा सा मैं इसको इजी कर देता हूँ।
एसी ज़्यादा ठंडा हो रहा है इसलिए मैं इसको बंद कर दिया। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है आपने रखना ही है, आप ये मान के चलिए। अब दूसरी क्वेरीज पे आते हैं हम लोग। डीएमएस हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तरीका आपका सेम है, कर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी आपको देनी है यहाँ पे, और आपका इंसर्ट का स्टेटमेंट होगा इंसर्ट इनटू ईएमपी, हियर योर कॉलम नेम्स which are employee number comma ename and here your values। और यहाँ एक प्रॉब्लम आता है, कई बार आपके कॉलम ज्यादा होंगे, सो यू विल बी हैविंग मल्टीपल रोज हियर, ऐसा हो सकता है। सो जस्ट पुट योर स्टेटमेंट इन ट्रिपल कोट्स और मल्टी लाइन है ना, मल्टी लाइन के लिए आपने ट्रिपल कोट्स में पुट करना होता है। सो जस्ट ये होगा शुरुआत में, कई बार आपका ध्यान नहीं है, आपने मेन क्वेरी भी, एक और प्रॉब्लम भी होगी वहाँ पे, ट्रिपल कोट में क्यों रख रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ आपको। मैं देखिए I want to pass values and I am passing manually here, so I am passing here 1005 and suppose P, so I passed here and you can see कि यहाँ पे P है वो थोड़ा सा अलग से highlight हो गया है when I am executing this and it is showing me invalid syntax and the reason is that कि मेरा बाहर भी सिंगल कोट है और अंदर भी सिंगल कोट है, so it is ये उसको पता नहीं कर पा रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा सिंगल कोट कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन कहाँ पे शुरू हो रहा है। सो फॉर दैट स्टेप उसके लिए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, देन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, बीच का कोई किस्सा है जो उसके लिए स्ट्रिंग का पार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रीजन कि अब आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स अगर पास कर देते या डबल कोट्स पास कर देते तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अभी हमारे पास टेबल में कितना डेटा है, सो वी कैन सी इट इज शोइंग अस 4 रोज। और अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ और रन करने पे इट वर्क फाइन, ये बिल्कुल सही काम किया मेरे लिए और फाइन काम किया, बट स्टिल माय डाटा इज नॉट हियर, डाटा मेरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट व्हाट हैपेंस इन MySQL, MySQL में अगर मैं डायरेक्टली कोई क्वेरी यहीं पे लिखता हूँ इंसर्ट की, ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू कमिट इट बिकॉज MySQL एक्सेप्ट्स ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्टली MySQL ऑटो कमिट करता है। तो अगर आप कोई इंसर्शन परफॉर्म करते हैं देन देयर इज नो नीड टू कमिट इट एक्सप्लिसिटली, बट जैसे ओरेकल हमारा होता है, ओरेकल तो बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट लेता ही नहीं है। ओरेकल बाय डिफॉल्ट आपको कमिट करोगे तभी आपका डेटा परमानेंटली सेव होगा, दिखता है आपको बट आपका सेव नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, ठीक है। और अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं जो पाइथन से MySQL को जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ इट्स अनदर सेशन, इट्स अ डिफरेंट सेशन, एंड जो आपके सामने दिख रहा है इट्स अ डिफरेंट सेशन, दो अलग अलग सेशंस चल रहे हैं एंड द वन सेशन कैन नॉट गेट द डाटा फ्रॉम अनदर वन। जो एक सेशन काम करता है वो डाटा दूसरे सेशन को नहीं मिल पाता है जब तक कि वो डेटा कमिट ना हो जाए, जब तक कि वो डेटा कमिट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप जब भी MySQL में या Oracle में कहीं पे भी और किसी भी लैंग्वेज से कभी भी आप काम कर रहे होंगे और अगर आपने इंसर्शन या डिलीशन या अपडेशन परफॉर्म किया देन यू हैव टू कमिट इट मैनुअली, आपको मैनुअली कमिट करना होगा, ठीक है। और कमिट आप कैसे करेंगे, सो फॉर कमिट यू हैव टू यूज योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड फॉर दैट कॉन डॉट एंड यू कैन सी यू आर हैविंग हियर कमिट, यू आर हैविंग अ रोल बैक आल्सो हियर, आपके पास रोल बैक भी होगा यहाँ पे आखिरी में, दिस इज योर रोल बैक स्टेटमेंट, सो यू कैन रोल बैक, यू कैन कमिट। सो अंटिल आप जब तक कमिट नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट डेटा, आपके पास डेटा नहीं होगा वहाँ पे, सो यू हैव टू यूज दिस कमिट। एंड देन द वन मोस्ट थिंग दैट con dot close also जो हमें चाहिए होता है, so I am using that con dot close, con dot close तो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट नहीं लिख रहा हूँ, ट्राई फाइनली नहीं लिख रहा हूँ, बट आप मान के चले कि आपको काय में लिखना है उसको,
आपको उसको ट्राई में लिखना है। आपका जो भी सारा काम होगा यू हैव टू राइट इन ट्राई। मैं इसको सिर्फ इसलिए कि अपने आलस के कारण से मैंने लिखा, बट आपने उसको लिखना है ट्राई उसमें, इसलिए मैंने एग्जांपल बता दिया है आपको कैसे आप लिख रहे होंगे। अब देखिए आप, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अब देखते हैं हम लोग क्या डाटा वहाँ पे आया है। और हाँ, यहाँ पे डेटा आ चुका है 1005 MB। फाइन, ठीक है, क्लियर। और जब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, कॉन डॉट कमिट जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या ये मुझे कुछ रिटर्न करता है इसे कॉन डॉट कमिट। और चूंकि मेरी टेबल में मैं अभी वैसे प्राइमरी की नहीं है, सो आई कैन insert 1005 as many time as I required, मैं कर सकता हूँ, बट फॉर दिस ओनली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या कमिट आपको कुछ बताता है। तो कमिट हमें सिर्फ ये बताता है कि ना, ठीक है। तो यानी कमिट से आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपका डेटा गया है या नहीं गया है उसके अंदर, तो इट इज रिटर्निंग यू नन। सो कमिट मेथड से कुछ आपके पास आने वाला नहीं है। सो अगेन आई एम यूजिंग द प्रिंट कर डॉट रो काउंट। और जब मैं इसको 1007 के साथ में अगर मैं यूज करता हूँ तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या कुछ दिखा रहा है मुझे, और ये दिखा रहा है 1। इट मीन्स कि एक रो आपकी क्या हो चुकी है। सो हियर अगेन यू हैव टू यूज योर इफ स्टेटमेंट। और अगर आपका इफ स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आप प्रिंट करवा सकते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अभी डाटा कितना है आप देखें एक बार। सो वी आर हैविंग 7 और आई एम doing 1008, so inserted successfully. So we have to give a user something like this. Or suppose I am not using this commit here, ठीक है, even not con dot close, मैं कुछ भी यूज नहीं करूँ दोनों में से। now I am passing 1009, right? 1009 में पास कर रहा हूँ, और जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ still it is showing me inserted successful, हो गया सक्सेसफुली इंसर्ट, बट किसके सेशन में हुआ है, वो इस पाइथन के प्रोग्राम के सेशन में हुआ है। मेरे डायरेक्टली जो मैंने MySQL का सेशन ओपन किया है वहां पे इंसर्ट नहीं हुआ। और जब तक मैं यहाँ से कमिट नहीं करूंगा तब तक मेन टेबल में कमिट नहीं होगा, और जब तक मेन टेबल में कमिट नहीं होगा तब तक अदर सेशंस वुड नॉट हैव दिस इफेक्ट, जो भी आपका इफेक्ट हुआ है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। चल, मैं यहाँ पे कमिट का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लोज का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ 1009 मैंने किया है, स्टिल इट इज शोइंग मी इंसर्टेड सक्सेसफुली। और हियर यहाँ अभी भी आप देखें मेरे क्लोज करने के बावजूद भी यहाँ पे 1009 नहीं आया है। सो कमिट आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दिस वी आर हैविंग ऑल दिस। गॉट इट, क्लियर। तो यहाँ आप कमिट कर सकते हैं, कमिट करना होगा अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे लेना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप चाहें तो आप यूजर से पूछ सकते हैं, इसके बाद में आप फिर से एक मैसेज आप दीजिए इसके अंदर कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड परमानेंटली। देन अगर वो करता है आप ऑप्शन दीजिए उसके अंदर कि प्रेस 1 फॉर 1 टू सेव, प्रेस 0 टू अनसेव। एंड आप चेक करा लीजिए कि उसने जो 1 पास किया है, इन दैट केस कॉन डॉट कमिट शुड एग्जीक्यूटेड, और अगर उसने 0 पास किया है, इन दैट केस यू कैन एग्जीक्यूट कॉन डॉट रोल बैक। तो आप ये काम आप खुद से करके देखिएगा, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं उसके अंदर कि आप कैसे, आप जितनी ज्यादा चीजें यूजर के सामने आप दे पाएंगे उतना ज्यादा आपका बेहतर रहेगा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको वो चाहता भी कि नहीं चाहता, वो क्या करना चाहता है रिकॉर्ड का, ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं उसको कि वो क्या करना चाह रहा है, वो रोल बैक करना चाह रहा है या वो कमिट करना चाह रहा है या करवाना चाह रहा है। इवन यू कैन आप उसको चाहे तो फाइनली के अंदर भी आप उसको दे सकते हैं, जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो उस वक्त वो पूछ ले यूजर से कि आपने जो अभी तक जो भी किया है वो आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उस वक्त आप कमिट करवा के फिर आप बाहर आ सकते हैं, आप ऐसा भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ये चीज खुद से लिख के देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगी। यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने लिए
अगेन आपके पास में दो वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे, लाइक ईआईडी आपने ले लिया हो सकता है जिसको आप यूजर से ले रहे होंगे और आप इनपुट का यूज कर लेंगे। इनपुट में आप यहाँ पे पास कर सकते हैं एंटर एम्प्लॉय नंबर, एंड इन द सेम वे आप नाम के लिए पास कर सकते हैं आप लाइक ईएनएम वेरिएबल, और इसके लिए इंट नहीं लेना है आपने, और एंटर आपने करना है, यहाँ पे ईनेम को एंटर कराना है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं इन वैल्यूज को बाय यूजिंग द सेम वे एज आई डिड अर्लियर। ईआईडी का यूज कर लीजिए, और हियर आप यूज कर लीजिए आपके ईएनएम का आप यूज कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू यूज एफ हियर, आप एफ का यूज यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम आप चाहें तो आप ईआईडी की वैल्यू देना चाह रहे हो, आई एम पासिंग 1010, आई एम पासिंग आर हियर, आर इन अ फील्ड लिस्ट। ओके ओके ओके, ये ट्रिपल कोट से पहुंचाएगा आर को। सो व्हाट यू हैव टू डू, पास सब डाटाबेसेस का अपना अलग अलग काम है। सो इट इंसर्टेड सक्सेसफुली, सो द थिंग इज change here. Now you can see R is here. तो for string column आप देखें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तरीका भी यहाँ पे, है ना, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं आप इसको। स्ट्रिंग या डेट जो भी कॉलम होंगे ना आपको, उसके फिर आप ध्यान रखिएगा, आपने अगर यूजर से वैल्यू लेके पास कर रहे हैं सो और ये सारा जो काम हम लोग कर रहे हैं इसको आप कन्वर्ट करिएगा पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। कनेक्शन का क्लास बना के डाटाबेस का उसमें कनेक्शन करवा के, जब भी आपका ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, एंड देन उसके बाद में अलग अलग मेथड्स होगी आपके पास में। वेदर अगर मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिलेक्ट का मेथड होना चाहिए, इंसर्ट के लिए इंसर्ट का मेथड होना चाहिए, अपडेट के लिए अपडेट का होना चाहिए, डिलीट के लिए डिलीट के मेथड्स होना, डिलीट के मेथड्स कई सारे बनेंगे because I would want to delete either by employee number or either by name, either by department number and so on. So मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ, तो आपने डिलीट के लिए कई सारे मेथड्स लिखिएगा, अपडेट के लिए भी आप कई सारे मेथड्स लिखिएगा कि व्हाट एक्चुअली वो अपडेट करना चाहता है। इंसर्ट के लिए आपका एक मेथड काफी होगा। ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट जो भी आप बना रहे हैं इसको पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू करिए, ताकि आप उसको रीयूजेबल हो जाए, कहीं पे भी यूज करना है आप वहां पे उसको यूज कर पाए। ये फैक्टर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब भी आप प्लेस होल्डर या यूजर से वैल्यू पास कर रहे हैं उसको अगेन आपको वेरिएबल को फिर से सिंगल कोट में पास करना है। ये अभी हमने यूज किया है।
asking 1010 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और now it's get deleted. So here we can check whether it is deleted or not. हो गया, 1010 था पहले, अब नहीं है वहां पे, 10 रो थी अब 9 हो गई है। तो डिलीट के लिए भी आप पास कर सकते हैं, बट ऑब्वियस पास करना ही होगा आपको। और ये जब आप क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप मेथड जो बनाएंगे डिलीट बाय एएमपी नंबर, उसमें आप पास करेंगे एम्प्लॉय का नंबर, उस एम्प्लॉय नंबर को पास करेगा और उसका डिलीट हो जाना चाहिए। बट अभी यहाँ पे डिलीट सक्सेसफुली आ गया, बट एम्प्लॉय आईडी से कर रहा हूँ तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक बार में एक डिलीट करेगा, बट मान लो मैं डिपार्टमेंट नंबर से डिलीट कर रहा हूँ तो इट में डिलीट सेवरल। ठीक है, सो डिलीटेड सक्सेसफुली की जगह 4 रो या ऐसा कुछ आ जाए आपका लिखा हुआ हो, ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर डॉट रो काउंट की जो वैल्यू है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे भी आप पास करा दीजिए। ठीक है, कि जो भी कर डॉट रो काउंट के अंदर है उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमा लगा के आप बता सकते हैं रोज डिलीटेड सक्सेसफुली। So here I am passing like 1009 here, so one row deleted successfully. अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर दिया होगा उससे 4 रो डिलीट हुई होगी तो 4 बताएगा कि 4 रोज डिलीटेड सक्सेसफुली। हो गया, डिलीट का एक ऑपरेशन है जो हमने परफॉर्म कर लिया। हर चीज हो, आप अगर ध्यान देंगे तो हर एक चीज जो हो रही है वो। अब मैं अपडेट के लिए कर रहा हूँ, अपडेट ईएमपी सेट ename इक्वल्स टू यातिन। आई एम जस्ट पासिंग लाइक दिस, मैंने सिर्फ इतना पास कर दिया कि ename इक्वल्स टू यातिन। नाउ अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, 8 रोज अपडेटेड सक्सेसफुली, फाइन। ठीक है, क्योंकि मैंने वेयर क्लॉज नहीं लिया था। सो हियर वी कैन सी गॉट इट। तो इसलिए रो काउंट का यूज क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल देखें, यहाँ पे कर डॉट रो काउंट मैंने बता दिया है, सो इट विल शो यू कि कितने नंबर ऑफ रोज पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है आपको। तो आफ्टर कमिट रोल बैक काम नहीं करता है, वो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कमिट करने के पहले आपने सारी चीजें, कमिट आपने इसीलिए यूजर से पूछ के करना है ना। अब हो गई, अब होगी तो अब गलत होगी, मैंने वेयर क्लॉज नहीं दे पाया, गलती से गलत दे दिया था। हो गया, ठीक है। तो आप अपडेट स्टेटमेंट अभी ये कुछ सिंपल लिखा है, ऐसा नहीं होगा। आप अपडेट में बताएंगे आप ये क्या करना चाहता है, किसके लिए करना चाह रहा है, वो सब चीजें आप पास करेंगे आपके मेथड जो आप राइट कर रहे होंगे वहां पे है। मैं यहाँ पे टेबल का नाम अगर ऐसा गलत दे दूंगा तो वहाँ पे डाटाबेस का एक एरर आएगा आपके पास में, टेबल प्रॉस डॉट emp1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत अलग अलग टाइप के एरर्स है जो आपकी आ सकती हैं। ठीक है, कुछ भी गलती होगी एक एरर आएगी। कॉलम का नाम आपने गलत दे दिया, ename1 कर दिया है तो भी वो आपको एक एरर थ्रो करेगा, अननोन कॉलम ename1।
ठीक है, तो हर एक जगह किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आपका एक्सेप्शन रेज हो सकता है। ये हमने अपडेट का एग्जांपल देख लिया है ना। अगर हमें सपोज कुछ क्रिएट करना है या कुछ अदर स्टेटमेंट लगाना है तो भी आपका तरीका यही रहेगा। सपोज आई वांट टू क्रिएट टेबल लाइक DPT और कॉलम मुझे पास करने हैं यहाँ पे, so I'm passing column like DID, data type is integer in MySQL, DNN, it is varchar here, varchar को length देना must होता है, so I'm passing 10 here, so I passed। हाँ क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं MySQL, अब देखते हैं। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, MySQL में इंटीजर ही है, इंटीजर है, बिग इंट है, स्मॉल इंट है, डाटा टाइप नंबर नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे इंट का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे कनेक्टेड कर लिया और कनेक्शन के बाद में आप देखें रो काउंट वगैरह तक कहीं कुछ नहीं पहुंचा है। ठीक है, रो काउंट कुछ नहीं आया, कुछ रिजल्ट नहीं आया आपका रो काउंट के लिए। तो अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली जरूर दे सकते थे, जैसे आपका ओरेकल में लिखा होता टेबल क्रिएटेड, टेबल क्रिएटेड आप दे सकते थे। अभी तो एक एक्सेप्शन रेस कर देगा, बट ऑब्वियस दो टेबल सेम नाम से नहीं हो सकती, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर आ रहा है आपके पास में। ठीक है, बट आप अगर टेबल का नाम बदलता हूँ DPT1 अगर मैं कर देता हूँ, सो शोइंग मी टेबल क्रिएटेड। टेबल क्रिएट में दो ही ऑप्शन है, या तो टेबल क्रिएट होगी या नहीं होगी, तो प्रिंट स्टेटमेंट तक पहुंचेगा, और नहीं होगी तो कभी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। और वो कमिट वगैरह की जरूरत नहीं है वहाँ पे, है ना आप, क्योंकि DDL स्टेटमेंट के लिए आपको जरूरत नहीं होती, ऑटो कमिट स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यू डोंट नीड दिस कमिट हियर। टेबल में ड्रॉप कर रहा हूँ, सो will raise error unknown table department1 because it is not there। यहाँ पे नहीं भी है हमारे पास में, we can see here now we are having just two tables, and again I am doing department, so here department table is being dropped, or if I check again here, then there is just one table, so there is no need to commit because DDL statements are auto commit statements। तो आपको create, alter, drop, rename, truncate इन सारे कार्यों के लिए जरूरत नहीं होती है कमिट की, कमिट नहीं देते हैं हम लोग। कनेक्शन क्लोज करना है बट आपने, और वो फाइनली में आपने क्लोज करना है, जैसा मैंने आपको बताया। गॉट इट, समझ में आया? तो आप अब कोई भी स्टेटमेंट, वॉट एवर स्टेटमेंट यू नीड, आप ऑलमोस्ट सभी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं आपके लिए, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप। बाकी स्टेटमेंट आप खुद से आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये हमने आज MySQL पे कर लिया, नेक्स्ट क्लास शुरुआत में हम लोग ओरेकल पे चला के देख लेंगे दो तीन चीजें। ठीक है, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर NumPy, हम लोग NumPy स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप अच्छे से।